गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम कल वाली पीएसए मास्टर की सीरीज व्हाट स्टार्टअप में ही थोड़ा सा और डिस्कशन बढ़ाएंगे और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे कल हमने बात की स्टार्टअप कैसे वैल्यूएबल है फॉर कंट्री, फॉर नेशन, फॉर वर्ल्ड, फॉर न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज उसी में अगली प्रोसेस हम बढ़ाएंगे कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए। जैसे कल बात हुई प्रोडक्ट या प्रोसेस में इनोवेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए और उसमें आपने एक आइडिया पहले अपने यहाँ अंदर इंक्यूबेट किया कि भाई हम इस वाले प्रोडक्ट या प्रोसेस में इस काम को करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस में आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसमें प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या पार्टनरशिप या एलएलपी में आप स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे बेस्ट एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड रहता है इनिशियल स्टार्ट के लिए। पहले तो अपने कंपनी को फॉर्म कीजिए, बिजनेस को फॉर्म कीजिए। उसके बाद आप दूसरी प्रोसेस करेंगे शुरू, जब आपकी एलएलपी पार्टनरशिप आपकी फॉर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब आप अपना जीएसटी, पैन नंबर ये सब रजिस्टर करा लेंगे और उसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और स्टार्टअप इंडिया के बाद आप DPIIT जो मैंने कल बताया था, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड है, तो रिकॉग्निशन के लिए है। और फिर आप इस रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन को मूव करेंगे और डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अब रजिस्टर हो गया। फिर कुछ और एरियाज में काम करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप शुरू करेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप में आप बना लीजिए, ठीक है। पार्टनरशिप में एलएलपी बेटर रहता, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन मिल जाएगा, पैन मिल जाएगा, आधार, आप जीएसटी नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप स्टार्टअप इंडिया की एक वेबसाइट है, उस पर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर स्टार्टअप इंडिया पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन है। आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, फॉर्म भरिए, अपने बिजनेस की डिटेल दीजिए, OTP आएगा और जो आपकी मेल पर आएगा उसके बाद में यूज़र नेम और स्टेज ऑफ स्टार्टअप सब एंटर कर देंगे और आपका स्टार्टअप इंडिया में प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। एक बार जहाँ प्रोफाइल क्रिएट हो गया, वहाँ आप और दूसरी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंक्यूबेटर के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, अदर चैलेंज ऑन दी वेबसाइट अलॉन्ग विद दी गेटिंग एक्सेस टू कुछ रिसोर्स, जैसे लर्निंग है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि आप उस बिजनेस के बारे में कैसे सीखें, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कैसे जाने, स्टेट की पॉलिसी स्टार्टअप के बारे में क्या है उसके बारे में जाने। तो इस तरह की जो प्रो बोनो सर्विसेज होती हैं उनको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते हैं अपने प्रोफाइल को DPIIT की रजिस्ट्रेशन में, उसके वेबसाइट जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिकॉग्निशन के लिए है, उस पर आप वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, कुछ हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज मिल जाती हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कुछ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ हो जाएगा अंडर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉ, और अगर बिजनेस को बंद करना हो तो वो भी आसान होता है। फंड्स ऑफ फंड्स, एक नया फंड क्रिएट हुआ है जिसमें LIC मेन कंट्रीब्यूटर है, उस फंड्स ऑफ फंड्स से एक्सेस मिल जाएगा जहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। आपको 3 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी और जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वहाँ भी टैक्स आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और उसके लिए आपको जो है DPIIT रिकॉग्निशन साइट पर डैशबोर्ड बटन पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप रिकॉग्निशन एप्लीकेशन के लिए जाएंगे। रिकॉग्निशन एप्लीकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेज रिकॉग्निशन पेज होता है, उस पर DPIIT की साइट पर अप्लाई करेंगे, उसमें डिटेल्स आएगा, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो सबसे पहले बात हुई थी, आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, फिर आपके स्टार्टअप का सर्टिफिकेट चाहिए, आपके डायरेक्टर पार्टनर्स की डिटेल चाहिए, आपकी पिच डेक चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पिच डेक। पिच डेक क्या होता है कि आपका बिजनेस क्या है, इसका एक ब्रीफ कैप्सूल फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। फिर वेबसाइट बनाइए, आप अपनी वेबसाइट का लिंक दीजिए और ज़रूरत हो तो उसमें वीडियो प्रेजेंटेशन भी डालिए कि आपकी क्या वैलिडेट करेंगे आप बिजनेस को, आप कितना कर चुके हैं, कितना अर्ली ट्रैक्शन आया उसमें, कितना स्केलिंग स्टेज है, कि आपका शुरू में बिजनेस क्या ट्रैक्शन है और कैसे स्केलिंग है पूरा। फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी आप ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करा लें अपने आइडिया का पेटेंट तो अच्छा है, ठीक है। और पैन नंबर आप ले ही चुके होंगे और उसके बाद रिकॉग्निशन नंबर मिल जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपकी सब चीज़ें अगर नॉर्म्स पूरे हो जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए जाते हैं 2 से 3 दिन में,
तो वो उस पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रॉन्ग या फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, वरना फाइन हो जाता है आपकी पेड अप कैपिटल का 50% और मिनिमम 25,000 फाइन हो जाता है अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए। याद रखिए, कोई हैंकी पैंकी काम नहीं करना, यू हैव टू फेयर इन योर वर्क, रिमेंबर दिस थिंग, क्लियर। फिर कुछ और एरिया जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, आपका अगर डिज़ाइन है प्रोडक्ट में, तो उन सबको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 80% तक फीस में रिडक्शन मिल जाती है। फिर दूसरे स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है पैसा कहाँ से मिले, कैश फ्लो कैसे उनका बने, उसके लिए जो है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते थोड़ा सा रिस्क रहता है इन्वेस्टर को करते हुए। तो इसके लिए गवर्नमेंट से ने एक फंड सेटअप किया हुआ है जिसमें 2500 करोड़ से सेटअप किया, टोटल 10,000 करोड़ का 4 साल के लिए वो है फंड। इस फंड में जो है आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेंचर फंड्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और उससे आपको पैसा मिल सकता है। इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ है कि जैसे लेबर और एनवायरमेंटल का कंप्लायंस आपने सर्टिफाई कर दिया कि आपने सब कंप्लायंस कर रखा, तो प्रेज्यूम किया जाता है आपने कर लिया। इससे जो है आपको 3 से 5 साल तक की डेट के लिए लेबर लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन इज सफिशिएंट, यू नीड नॉट डू द गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट। जो कुछ कैटेगरी है इंडस्ट्री की, वैसी ऐसी इंडस्ट्री जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अलाउ किया हुआ है, उनको एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट में 3 साल के लिए जो 36 है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में जो यूनिट्स होती हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलता है। स्टार्टअप को 3 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, उनको जो है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेशन जरूर चाहिए अगर 3 साल तक उनको ये आपको रिलैक्सेशन चाहिए। स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन जो 2016 के बाद है वही इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है वेव ऑफ कर दिए हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जो कि पहले डॉक्यूमेंट एसेंशियल होते थे। और जैसे हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, लेटर ऑफ फंडिंग है, सैंक्शन लेटर्स हैं, उद्योग आधार है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट्स है। रजिस्ट्रेशन साहब पे ये डॉक्यूमेंट ना भी हो तो अभी न रजिस्ट्रेशन किया जा सकता। फंड्स ऑफ फंड्स बना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया था, ये बड़ा ज़रूरी जानना। ये एक सिडबी जो है ये मैनेज करती है और इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है LIC है। ठीक है, जो सेबी रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो हैं वो 50% तक इस फर्म में जो इनमें फंड्स ऑफ फंड्स कंट्रीब्यूट करेगा, जो सेबी के रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स हैं जिन्हें डॉटर फंड भी कहते हैं। ठीक है, जिससे कि उन्हें कंट्रीब्यूशन मिल के और 50% इनको ऑलरेडी रेज होना चाहिए जितने डॉटर्स हैं, और इनकी फंड की रिप्रेजेंटेशन होगी वेंचर फंड में। और फंड शैल सपोर्ट टू ब्रॉड मिक्स ऑफ सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, तो इनसे आपको पैसा मिल सकता है। हाउएवर यू कैन फोकस ऑन योर एरिया, बहुत सी चीज़ें आप फोकस करिए, अपने भी काम पे फोकस करिए, बिजनेस को देखिए ध्यान से। और फंड्स प्रोक्योरमेंट के अदर मीन्स भी हो सकते हैं जो आप करना चाहें, डिफरेंट हैं, बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट फंडिंग है, इक्विटी फंडिंग है, देयर आर सो मेनी अदर। आजकल तो क्राउड फंडिंग एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें भी आपको फंड मिल जाते हैं। स्टार्टअप के साथ कोई भी रजिस्टर कर सकता है। इसके बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स हैं, सब्सिडीज हैं, गवर्नमेंट नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी ये सब प्लॉट्स निकाल रही हैं, तो इसमें आपको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा रहा, आपको स्पेशली आपके लिए एलोकेटेड प्लॉट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नया है, इसमें 5 साल निकल चुके हैं और अब राइट टाइम है फॉर एवरी बिजनेसमैन टू एंटर इनटू स्टार्टअप बिजनेस। क्योंकि जब तक इनोवेशन नहीं लाएंगे अपने प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस के अपने मार्केट शेयर को रिटेन नहीं कर पाएंगे, इंक्रीज नहीं कर जाएंगे। बिजनेस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा वैसे बताया LLP या वही सबसे अच्छी होती है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स भी आपको अगर अच्छी पिच डेक बनाएंगे तो इन्वेस्टर भी आ जाएंगे आपके पास। और एक एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर, ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा स्टार्टअप इंक्यूबेटर क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन है जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं उनका बिजनेस डेवलप करने में। ठीक है, एक तरह से बचपन उसका संवारते हैं, एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और जो अर्ली स्टेज में सपोर्ट करते हैं ग्रोथ ड्रिवन कंपनी को, उसके प्रोग्राम्स होते हैं जिस टाइम फ्रेम में इंडिविजुअल कंपनीज को उतना परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, तब जाकर वो प्रमोट होते हैं और वो आगे बेनिफिट्स के लिए एंटरटेनमेंट होती है, फाइनेंशियल हेल्प हो पाती है। 10 साल के लिए एक कंपनी जो है वो स्टार्टअप रहती है और 100 करोड़ से ऊपर की उसकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए, जो कंपनी 10 साल पूरे कर चुकी है अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से और 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है, उसके बाद वो स्टार्टअप रहना बंद हो जाती है। याद रखिए, तो 100 करोड़ की टर्नओवर से कम रहें और 100 करोड़ की
10 साल से ऊपर हो जाए तो आप स्टार्टअप नहीं रहते, ठीक है। और एग्जिस्टिंग एंटिटी स्टार्टअप में हो सकती है, बड़े लोग या साइज पर लॉ एग्जिस्टिंग कंपनी हो सकती है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो सारे क्राइटेरिया मीट आउट होने चाहिए। आपका स्टार्टअप कंप्लीट है कि कंप्लीट नहीं है, ये सब के लिए आप अच्छा होगा कि एक कंसल्टेंट को रखें, राइट कंसल्टेंट को, वो शुड बी एबल टू गाइड यू। क्योंकि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए आप लेमैन नॉलेज से नहीं बढ़ सकते। देखिए दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप में IIT एंड IIM और प्रोफेशनली क्वालिफाइड आर मेकिंग सक्सेस। अगर आप सब सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप ऐसे कंसल्टेंट को अच्छे को हायर करिए जो कि आपको स्टार्टअप में मदद करे और आपके बिजनेस को डायनेमिक वर्ल्ड में एक न्यू शेप दे सके। I hope this little brief discussion on this startup registration process will help you, and we'll be sharing you more information and detailed information with relevant PPTs also to know about this startup. और आगे आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल ID है singrakesh2166@gmail.com। मेरा फ़ोन नंबर भी है 9310154520। आप उस पर भी मेरे से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प माई ऑल बिजनेस फ्रेंड्स एंड आई विश देम ग्रेट सक्सेस। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो काइंड। नमस्कार।